जिंदगी का वो आखिरी लम्हा था, आपकी आंखों ने सहाबा को आखिरी मर्तबा फज्र के वक्त में देखा और जो पर्दा छूट गया फिर सहाबा आपके दीदार को तरस गए। कोई ज्यादा चिल्ला चिल्लाहट ना करें, ऐसी बातें ना करें जो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उसकी इआदत के खिलाफ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप लोग छोड़ दीजिए। 4 रोज बाकी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को 4 रोज बाकी। 4 रोज कबल जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हुए और उसके बाद उस बीमारी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तलकीन फरमाई और वसीयत की कि लोगों सुनो, तुम मक्का से यहूद व नसारा और मुशरिकीन को निकाल दो। अपनी ये वसीयत की कि तुम मक्का से यहूद व नसारा और मुशरिकीन को निकाल दो और जो वफद आए तुम्हारे यहाँ, जो वफद आए उनकी वैसी ही पैमान नवाजी करना जिस तरीके से रसूल किया करते थे। रावी कहते हैं कि तीसरी बात रसूल ने जो फरमाया मैं भूल गया और उन्होंने कहा कि गालिबन ये बात थी कि बेइतिसाम बि किताबुल्लाहि व सुन्ना, वो थी किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ना या अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म। ये बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई। इस सख्त अलालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैफियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज शदीद बीमार हुए। जुमेरात के रोज आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, उसमें आपने सूरह मुरसलात पढ़ा। उसके बाद इशा का वक्त करीब था, लोग आपके इंतजार में थे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इस लायक नहीं थी, आपकी सेहत इस लायक नहीं थी कि आप उठकर मस्जिद तक जा सकें। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा औसलिन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? उन्हें कहा ला वहुम यंतज़िरूनका, अल्लाह के रसूल वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा या आयशा सनऊ लहा मान फिल महीज़, मेरे लिए एक टब में पानी लाओ। आयशा कहती है क़ालत फ़फ़अलना, हमने ऐसा ही किया, आपके लिए एक टब में पानी लाया गया। फ़ख्तसला, आपने गुस्ल किया। सुम्मा ज़हब लिनउआ फ़उग़मिय अलैहि, आप उठना चाह रहे थे, उठकर जाना चाह रहे थे, आपके ऊपर गशी तारी हो गई, आप गिर गए नीचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश में आए, आपने कहा या आयशा औसल्ली बिन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? कहा ला वहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो आपका इंतजार फरमा रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा सनु लहा मान, मेरे लिए पानी लाओ फिल महीज़, एक टब पानी लाओ। पानी लाया गया। फ़क़ादा, आप बैठ गए। रसूल को इतनी भी ताकत नहीं कि आप खड़े होकर गुस्ल करें, आप बैठ गए, बैठकर गुस्ल करने लगे। फ़क़्तसल, आपने गुस्ल किया। फ़ज़हबा, आप उठे। फ़उग़मिय अलैहि, ताकि आप बढ़ें। फ़उग़मिय अलैहि, आपके ऊपर क्या हो गया? आपके ऊपर गशी तारी हो गई, फिर बेहोश होकर गिर गए। फिर तीसरी मर्तबा उठे, फिर सवाल किया क्या लोगों ने नमाजें पढ़ ली? औसलिन्नास, क़ाल ला वहुम यंतज़िरूनका, वो आपका इंतजार कर रहे। फिर आपने ऐसा ही किया, फिर गुस्ल किया। फिर जब तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, वन्नासु, और लोग यकूफूना फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर ठहरे हुए थे। यकूफूना फिल मस्जिद, वो मस्जिद में ठहरे थे। किस लिए? यंतज़िरूना लिशाइल आखिरा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की आखिरी नमाज पढ़ने के लिए मुंतज़िर थे, खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। आज हमारा और आपका क्या मामला है? इमाम साहब से 2 मिनट लेट हो जाए ना तो क्या क्या नहीं सुना देते। आपको इसीलिए रखे हैं, इसीलिए आपको तनख्वाह देते हैं। एक इमाम की कदर जानने की कोशिश कीजिए। इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहे हैं। 3 दफा अल्लाह के रसूल ने गुस्ल फरमाया, लेकिन आपको ताकत ना हो सकी, आप गिर गए। लास्ट में, आखिर में
आपने कहा फ़अरसल नबी वसल्लम, आपने कासिद को भेजा इला अबू बकरिन, अबू बकर रज़ी अल्लाह की तरफ, बिअन युसल्ली बिन्नास, ताकि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। कासिद आया, फ़अता अबू बकरिन, अबू बकर के पास कासिद आए, उन्हें कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया है नमाज पढ़ाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या भेजा? कासिद भेजा, और उनसे कहा गया कि आप नमाज पढ़ाने के लिए। हज़रत आयशा कहती हैं इन्ना अबू बकरिन रजुलन रकीकन, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरम दिल आदमी हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं, सलाहियत नहीं, वो रोते हैं। आप हुक्म दे दीजिए हज़रत उमर को, फमुर ले उमर ले युसल्ली बिन्नास, कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आपने कहा मुर हुआ अबू बकर ले युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। यह आपकी अजमत की दलील है, हजरत अबू बकर की अजमत की दलील, और उनके खिलाफत की तरफ इशारा था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अबू बकर इन्ना रजुलन रकीकुन कल्ब, ये ऐसे नरम आदमी थे कि लम युस्मा इल्ला बुका, कि सिवाय उनके रोने की उसके अलावा आप कुछ नहीं सुनते। इदा काम रसवा, जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो उनके रोने के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा लोगों को, अवामुन नास को। आप हुक्म दीजिए उमर को वो नमाज पढ़ाएं। आपने कहा मुरु अबू बकर ले युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 17 वक्त की इमामत कराई, 3 रोज तक नमाज पढ़ाया, जिसमें 15 नमाजें आती हैं, और 2 नमाज, एक इशा और फजर की नमाज भी पढ़ाई, यानी 17 रकअत, 17 वक्त की नमाजें आपने कहा कि लोगों ला यमुतन्ना अहदुकुम, तुम में से किसी को मौत ना आए, वो हुआ युहसनो बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि तुम में से किसी को मौत ना आए मगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर अच्छा गुमान रखे। अच्छा अल्लाह से, जो पहले वाली बात थी, आखिर वक्त से, आखिरी दिन से एक दिन पहले आप सल्लम फज़हबा, आप गए, फजलसा बिजानिब अबू बकरिन, आप अबू बकर के बगल में बैठ गए। अबू बकर फयुसल्ली ले अबू बकर, आप अबू बकर की इमामत कर रहे थे, वो अबू बकर युसल्ली बिन्नास, और अबू बकर लोगों की इमामत कर रहे थे, यानी अल्लाह के रसूल की इक्तदा कर रहे थे अबू बकर, और अबू बकर की इक्तदा कर रहे थे लोग। जब आखिर वक्त आया, आखिरी दिन आया, आखिरी सुबह हुई, आप सल्लम ने पर्दा हटाकर देखा, लोगों ने सोचा रसूल फिर आएंगे, हमें इमामत कराएंगे, खुशी से चेहरा झूम गया, सब लोग खुश हो गए। सहाबा कहते हैं नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजी, आप सल्लम के चेहरे को जब हमने देखा, मा नज़रा कत्तु अजबन, हमने इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा जैसा कि अल्लाह के रसूल का चमकता हुआ चेहरा देखा। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, किसी और चेहरा को नहीं देखा जैसा कि अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा। आप सल्लम इशारा फरमाते हैं, अबू बकर आप अपनी जगह पर रहिए, आप अपनी जगह पर रहिए, इमामत करते रहिए, और आप ना जा सके। रावी कहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो आखिरी लम्हा था, आपकी आंखों ने सहाबा को आखिरी मर्तबा फजर के वक्त में देखा, और जो पर्दा छूट गया, फिर सहाबा आपके दीदार को तरस गए, फिर आपसे मुलाकात ना हो सकी। हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा उस यहूदिया ने जो जहर खिलाया था वो मेरे रगों को काट रहा है, मेरे रगों को काट रहा है, आज हमें वो पता चल रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की सख्तियां हैं, मौत की सख्तियां हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं, फसारतहु, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो फातिमा तो फबकत, हजरत फातिमा रोने लगती हैं, फसर्रा, अल्लाह के रसूल फिर से उन्हें कुछ बताते हैं, फज़हिकत, वो हंसने लगती हैं। हजरत आयशा कहती हैं, ए फातिमा मा तकुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने आपसे क्या कहा? उन्होंने बताया, जब पहली मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मुझसे गुफ्तगू की तो कहा कि इस मर्द में मैं चला जाऊंगा, अल्लाह के पास चला जाऊंगा, यानी मौत हो जाएगी। तो मैं रोने लगी। और दूसरी मर्तबा कहा कि तुम मेरे बाद सबसे पहले मुलाकात करने वाली आखिरत में तुम होगी, जन्नत में। तो मैं हंसने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पकड़िए, आप क्या फरमा रहे हैं? लानल्लाह यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो, कोई शख्स
मौत के आगोश में आने वाला है, बस कुछ लम्हा बाकी है, कुछ वक्त बाकी है, और उनके जुबान से लानत का लफ्ज निकल रहा है। समझ लेना चाहिए कि वो काम दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन काम है। दुनिया का सबसे बदतरीन काम कौन काम? कब्रों की पूजा। आज मुसलमानों में सबसे उम्दा काम समझा। अल्लाह के रसूल मौत के वक्त कह रहे हैं, लानत यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबिया मसाजिद। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाते हैं। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ बातें कहते हैं। आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल ने कहा, मैंने कान लगा के सुना। क्या कहा? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज, और अपने माताहतों की, अपने माताहतों का ख्याल रखो, जो तुम्हारे मिल्कियत में हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं, जो लौंडियां हैं, जो तुम्हारे माताहत काम करते हैं, उनका ख्याल करना, उनके ऊपर जुल्म न करना। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें, कई वसीयतें सहाबा किराम को की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आखिरी दिन यानी सोमवार के रोज़ सुबह में फजर के बाद, फजर के कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद, रावी कहते हैं कि चाश्त का वक्त शुरू होने वाला था या इशराक का वक्त शुरू होने वाला था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। उससे पहले नबी करीम जितने भी अंबिया दुनिया के अंदर गुजरे, वफ़ात से पहले उनका ठिकाना दिखा दिया जाता है कि देखिए आप वहाँ जाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल को भी उनका ठिकाना दिखाया गया कि आप वहाँ जाने वाले हैं। वो खुशगवार जगह, वो जन्नत दिखा दी गई, और वो लिक़ा दिखाया गया, अल्लाह से मुलाकात दिखा दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारूना मंगवाया, पेशाब के लिए अपना खारूना मंगवाया। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को इस तरह उठाया और फरमाया, अल्लाह मैं तेरे पास आना पसंद करता हूँ। उसके बाद आपका हाथ ज़मीन पर गिरा और आपका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे लिए बेहतरीन नमूना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। एक एक पल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी के तमाम मामलात में आपकी हयात को, आपके ममात को, आपके अफ़आल को, आपके किरदार को अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाएं, तभी हमारे लिए कामयाबी और कामरानी हो।